नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। राष्ट्र आज संविधान दिवस मना रहा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष सहित कई गणमान्य व्यक्ति नई दिल्ली में मुख्य समारोह में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हैदराबाद में सफरान एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया के संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत जहाज निर्माण और समुद्री नवाचार का वैश्विक केंद्र बनने के लिए तैयार। भारत आज रूस के नेतृत्व वाले यूरेशियन आर्थिक संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर औपचारिक बातचीत शुरू करेगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल के 150वें जयंती वर्ष पर एकता मार्च के तहत राष्ट्रीय स्तर की पद यात्रा आज उनकी जन्मस्थली गुजरात के करमसद से शुरू होगी और वर्ष 2030 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत की दावेदारी को आज ग्लासगो में खेल महासभा में औपचारिक मंजूरी दी जाएगी। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज संविधान दिवस मना रहा है। इस वर्ष के समारोह का विषय है हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान। मुख्य कार्यक्रम नई दिल्ली में संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में आयोजित होगा। कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री और सांसद शामिल होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये वर्ष देश के संविधान को अंगीकृत किए जाने का 76वां वर्ष है। संविधान दिवस के अवसर पर देश भर में करोड़ों लोग गांव से लेकर शहरों तक भारतीय संविधान की प्रस्तावना का पाठ पढ़ेंगे। राष्ट्रपति इस प्रस्तावना पाठ का नेतृत्व करेंगी। कार्यक्रम के दौरान संविधान का अनुवादित संस्करण 9 भाषाओं मलयालम, मराठी, नेपाली, पंजाबी, बोडो, कश्मीरी, तेलुगु, उड़िया और असमिया में जारी किया जाएगा। इसके अलावा एक विशेष स्मारक पुस्तक भारत की संविधान से कला और कैलीग्राफी का विमोचन किया जाएगा। संविधान दिवस पर सभी केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों के साथ साथ स्थानीय निकाय अपने अपने स्तर पर कई कार्यक्रम आयोजित करेंगे। संविधान सभा ने इस ऐतिहासिक दस्तावेज को तैयार करने में 2 साल 11 महीने और 17 दिन का समय लिया था। भारत का संविधान समय की हर कसौटी पर खरा उतरा है और इसी के माध्यम से एक सशक्त और जीवंत लोकतंत्र को पनपने का अवसर मिला है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हैदराबाद स्थित जीएमआर एरोस्पेस एंड इंडस्ट्रियल पार्क में सफरान एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया सुविधा का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा है कि SAECI अत्याधुनिक विमानन प्रणोदन इंजनों के लिए सफरान की समर्पित रखरखाव, मरम्मत और ओवरऑल सुविधा है। एक रिपोर्ट। ये फैसिलिटी देश का विमान क्षेत्र के लिए बहुत ही मायने रखती है क्योंकि ये दुनिया की सबसे बड़ी एयरक्राफ्ट इंजन MRO फैसिलिटी में से एक है और पहली बार किसी ग्लोबल ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर ने भारत में MRO ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं। ये MRO सुविधा विमान क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य के देश में एक बड़ा कदम होगी। 45,000 स्क्वायर मीटर्स में फैली ये MRO में करीब 1300 करोड़ रुपया इन्वेस्ट की जा रहे हैं। हर साल 300 लीप इंजन की सर्विस के लिए डिजाइन की गई। 2035 तक पूरी तरह ऑपरेशनल होने पर 1000 से ज्यादा स्किल्ड भारतीय टेक्नीशियन और इंजीनियर को नौकरी मिलेगा। आकाशवाणी समाचार के लिए हैदराबाद से लक्ष्मी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत जहाज निर्माण और समुद्री क्षेत्र में नवाचार के प्रमुख वैश्विक केंद्र के रूप में उभर रहा है। उन्होंने वैश्विक साझेदारों से भारत की बढ़ती जहाज निर्माण क्षेत्र की क्षमता का उपयोग करने और अगली पीढ़ी की समुद्री क्षमताओं को विकसित करने में सहयोग करने की अपील की। रक्षा मंत्री ने रक्षा उत्पादन विभाग द्वारा आयोजित एक सेमिनार समुद्र उत्कर्ष को संबोधित करते हुए कहा कि भारत का जहाज निर्माण क्षेत्र निजी कंपनियों और हजारों सूक्ष्म और लघु उद्योगों द्वारा संचालित है और ये निरंतर विकसित हो रहा है। स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर, INS विक्रांत, कलवरी क्लास सबमरीन और स्टील्थ फ्रिगेट और डिस्ट्रॉयर के बारे में रक्षा मंत्री ने कहा कि ये भारतीय शिपयार्ड की तकनीकी परिपक्वता और औद्योगिक विकास को दर्शाते हैं।
भारत आज रूस के नेतृत्व वाले यूरेशियन आर्थिक संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौते एफटीए के लिए औपचारिक वार्ता शुरू करेगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने घोषणा की है कि 5 सदस्यीय यूरेशियन आर्थिक संघ समूह, जिसमें रूस, आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान शामिल हैं, इस समूह के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर चर्चा 20 अगस्त 2025 को संदर्भ शर्तों पर हस्ताक्षर के बाद नई दिल्ली में शुरू होगी। संदर्भ शर्तों में भारतीय व्यवसाय विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, किसानों और मछुआरों के लिए नए बाजार खोलने पर केंद्रित 18 महीने का रूपरेखा तैयार की गई है। ये पहल इसीलिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत अमेरिका द्वारा लगाए गए शुल्क के बीच अपने निर्यात गंतव्यों में विविधता लाना चाहता है। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार प्रदान करेंगे। इस दौरान पशुधन और डेयरी क्षेत्रों को मजबूत बनाने के उद्देश्य से कई प्रमुख पहलों की शुरुआत की जाएगी। इनमें नस्ल गुणन फार्मों का उद्घाटन, भारत में पशु चिकित्सा अवसंरचना की न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए दिशा निर्देशों और नीति नियोजन के लिए अद्यतन और व्यापक आंकड़े प्रदान करने वाली बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी का शुभारंभ भी शामिल है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अंतर्गत एक राष्ट्रीय पदयात्रा आज गुजरात के करमसद से शुरू होगी, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्मभूमि है। इस 11 दिवसीय पदयात्रा का समापन 6 दिसंबर को केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर होगा। ये यात्रा लगभग 190 किलोमीटर का सफर तय करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणंद के वल्लभ विद्यानगर में यात्रा के उद्घाटन में वर्चुअली हिस्सा लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि केंद्रीय मंत्री, उप मुख्यमंत्री, राज्य मंत्री, राज्यपाल, राज्य मंत्री और सांसद प्रत्येक दिन इस पदयात्रा का नेतृत्व करेंगे। यात्रा मार्ग में सरदार पटेल की 150वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में प्रदर्शनियां, सांस्कृतिक प्रदर्शन और सामुदायिक कार्यक्रमों के साथ 150 विषयगत पड़ाव होंगे। हर शाम ग्राम सभा आयोजित की जाएगी, जिसमें ग्राम संपर्क गतिविधियां और एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को प्रदर्शित करते हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। यह पदयात्रा पूर्णतः स्वदेशी होगी और एक भारत आत्मनिर्भर भारत इसका मुख्य संदेश होगा। पदयात्रा में शामिल लोग हर दिन 15 से 18 किलोमीटर पैदल चलेंगे और वे शास्त्रीय और लोक प्रदर्शन, एकजुटता प्रेरित करने वाली कला, पारंपरिक खेलों और प्रमुख सरकारी योजनाओं का प्रदर्शन देखेंगे। एनएसएस इकाइयां पदयात्रा मार्ग में निकटवर्ती गांव में इसी तरह की सामाजिक विकास और जागरूकता गतिविधियां संचालित करेंगी। अपर्णा कुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। जीएसटी बचत उत्सव से देश भर के नागरिकों को लाभ हो रहा है। नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में जीएसटी दर घटाने के बाद 22 सितंबर से जीएसटी बचत उत्सव शुरू हुआ। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इन सुधारों से स्वास्थ्य उपकरणों की कीमतों में कमी आई है। जीएसटी कर में सुधारों से स्वास्थ्य सेवा को किफायती, सुलभ और निवारक बनाने में मदद मिली है। 33 जीवन रक्षक दवाओं पर वस्तु एवं सेवा कर पूरी तरह से माफ कर दिया गया है और आवश्यक दवाओं पर केवल 5% कर है, जो पहले 12% था। चिकित्सा उपकरणों पर लगने वाले जीएसटी कर को घटाकर 5% कर दिया गया है। पहले इन उत्पादों पर 12% कर लगता था। जीएसटी कर कम होने से नागरिकों को अस्पतालों, निदान केंद्रों और क्लिनिकों से स्वास्थ्य सेवा प्राप्त करना आसान और सस्ता हो गया है। वहीं व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा पर भी कर समाप्त कर दिया गया है, जिससे स्वास्थ्य बीमा को व्यापक रूप से अपनाया जा रहा है। नए जीएसटी सुधार एक स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण की दिशा में एक निर्णायक कदम है। इसने दीर्घकालिक उपचारों को सभी के लिए किफायती और सुलभ बना दिया है, जिससे नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर करने में मदद मिली है। रिशु जायसवाल के साथ रईसुद्दीन रिहान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज धर्मशाला के तपोवन में शुरू होगा। 5 दिसंबर तक चलने वाले इस सत्र में कुल 8 बैठकें होंगी। अब तक सत्र के लिए 744 प्रश्न प्राप्त हुए हैं। अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने सत्र से पहले आज सुबह एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है। तेलंगाना राज्य चुनाव आयोग ने 11, 14 और 17 दिसंबर को 3 चरणों में होने वाले पंचायत चुनावों का कार्यक्रम जारी कर दिया है। हर चरण के लिए मतदान वाले दिन ही वोटों की गिनती होगी। मतदान बिना पार्टी के आधार पर होगा।
ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो को सैन्य तख्तापलट की साजिश रचने और देश के लोकतंत्र को नष्ट करने के प्रयास के आरोप में 27 साल और 3 महीने जेल की सजा सुनाई गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि 2018 में राष्ट्रपति चुने गए बोल्सोनारो 2022 का चुनाव हारने के बाद जबरन सत्ता पर काबिज होने की कोशिश करने के दोषी हैं। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफ्फी का 56वां संस्करण सिनेमा प्रेमियों और फिल्म निर्माताओं दोनों के दिलों को छू रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इफ्फी हर जगह सिनेमा का जादू बिखेर रहा है। फिल्मोत्सव में आज कई फिल्मों की स्क्रीनिंग और मास्टर क्लास आयोजित की जा रही है। उर्मी, संजू, डंकी, शेरशाह तथा रॉकी और रानी की प्रेम कहानी जैसी फिल्मों की कॉस्ट्यूम डिजाइन करने वाली एका लखानी आज मास्टर क्लास लेंगी। इस वर्ष दर्शकों द्वारा क्षेत्रीय सिनेमा काफी सराहा जा रहा है। फिल्म प्रेमियों को आज भारतीय पैनोरमा में गोंधल, भाई मोंदा, 2.0, पत्रलेखा, इम्बू और कमिटी कोरलू जैसी फिल्में दिखाई जाएंगी। वहीं द वेव, लेफ्ट हैंडेड गर्ल, ड्रीम्स और व्हाइट स्नो जैसी कई शानदार फिल्में भी देखने को मिलेंगी। इफ्फी में कल चौक यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर पद्मभूषण अमृतलाल नागर पर बनी डॉक्यूमेंट्री पर एक विशेष चर्चा आयोजित की गई। ये फिल्म आज सुबह 10:15 बजे पोरवोरिम में दिखाई जाएगी। एसएफएक्स और स्टंट पर एक कार्यशाला में स्पेशल इफेक्ट्स कोऑर्डिनेटर तथा ऑस्कर विजेता क्रिस्टोफर चार्ल्स कार्बोल्ड ने कैसिनो रॉयल, द डार्क नाइट और इंसेप्शन जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के पीछे की योजना तथा क्रियान्वयन के दिलचस्प पहलुओं का खुलासा किया। आदर्श और सायरा के साथ निखिल कुमार, आकाशवाणी समाचार, पणजी, गोवा। राष्ट्रमंडल खेल 2030 की मेजबानी की भारत की बोली पर आज ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेल की आम सभा में औपचारिक रूप से मंजूरी मिल जाएगी। ये आयोजन भारत को वैश्विक खेल का केंद्र बनाने की दिशा में अहम होगा। पिछली बार भारत ने वर्ष 2010 में दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी। इस बार ये आयोजन अहमदाबाद में होने वाला है। इस आयोजन के लिए भारत को नाइजीरिया के शहर अबुजा से प्रतियोगिता का सामना करना पड़ा। और अब खेल जगत की और खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल। जी फरहत, खेल खबरों में सबसे पहले शुरुआत करते हैं फुटबॉल से। भारत आज गुजरात के अहमदाबाद में EKA एरिना में AFC अंडर 17 एशिया कप सऊदी अरब 2026 फुटबॉल क्वालिफायर ग्रुप डी मुकाबले में चीनी ताइपे से खेलेगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। ग्रुप डी की अंक तालिका में भारत अभी चौथे और चीनी ताइपे 5वें स्थान पर है। ग्रुप विजेता ही अगले साल होने वाले AFC अंडर 17 एशिया कप सऊदी अरब के लिए क्वालिफाई करेगा। अगर बात करें क्रिकेट की तो 18वां सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी टूर्नामेंट आज से शुरू हो रहा है। ये घरेलू 2020 क्रिकेट प्रतियोगिता है। उद्घाटन मैच आज मिजोरम और नागालैंड के बीच सुबह 9 बजे पुणे में खेला जाएगा। ये टूर्नामेंट वर्ष 2007 में शुरू हुआ था। इसमें 38 टीमें हिस्सा ले रही हैं। फाइनल मैच 18 दिसंबर को इंदौर में खेला जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने पुरुष 2020 विश्व कप 2026 के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। टूर्नामेंट 7 फरवरी से शुरू होगा। इसकी मेजबानी भारत और श्रीलंका करेंगे। प्रतियोगिता में कोलंबो में 15 फरवरी को भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। विश्व कप में 20 टीमें हिस्सा ले रही हैं। जी फरहत, खेल खबरों में बस आज इतना ही। धन्यवाद मुकेश। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में गरज के साथ मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। केरल, माहे, तमिलनाडु, पुद्दुचेरी और कराईकल के कुछ हिस्सों में भी दिन में बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। इस बीच दिल्ली NCR में वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में बनी हुई है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी। धन्यवाद फरहत। आज सभी समाचार पत्रों ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण की तस्वीरें सचित्र प्रकाशित की हैं। दैनिक जागरण लिखता है, शिखर पर धर्म ध्वजा, प्रधानमंत्री मोदी ने अभिजीत मुहूर्त में किया राम मंदिर पर ध्वजारोहण। इथियोपिया की धूल और राख 4500 किलोमीटर दूर भारत पहुंची, कई उड़ानें रद्द, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। पत्र लिखता है, 10 साल बाद फटा ज्वालामुखी, राख का गुबार राजस्थान के रास्ते दाखिल। आज संविधान दिवस के अवसर पर दैनिक भास्कर ने एक विशेष आलेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, 16 संस्कारों के 16 अधिकार देता है संविधान, कानून में हर सुरक्षा, जीवन के हर दौर में हमारी मदद करता है संविधान। धन्यवाद सरफिरोजी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र आज संविधान दिवस मना रहा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष सहित कई गणमान्य व्यक्ति नई दिल्ली में मुख्य समारोह में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हैदराबाद में सफरान एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया के संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत जहाज निर्माण और समुद्री नवाचार का वैश्विक केंद्र बनने के लिए तैयार।
भारत आज रूस के नेतृत्व वाले यूरेशियन आर्थिक संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर औपचारिक बातचीत शुरू करेगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल के 150वें जयंती वर्ष पर एकता मार्च के तहत राष्ट्रीय स्तर की पदयात्रा आज उनकी जन्मस्थली गुजरात के करमसद से शुरू होगी और वर्ष 2030 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत की दावेदारी को आज ग्लासगो में खेल महासभा में औपचारिक मंजूरी दी जाएगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का अंक समाप्त।